Hello everyone, and welcome to All My School Champ. हेलो एवरीवन, देखिए आज हम करेंगे क्लास 5 का चैप्टर सेकंड टेबल्स इन वर्ड्स। इस चैप्टर में हम रीड देखिए क्या क्या करना है। इसमें करेंगे लर्न अबाउट टेबल, टेबल के बारे में हम लर्न करेंगे। क्रिएट एंड इंसर्ट ए टेबल इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में टेबल को कैसे क्रिएट और इंसर्ट करना है। एंटर डाटा इन ए टेबल, टेबल में डाटा को कैसे एंटर करना है। मॉडिफाई ए टेबल, टेबल को कैसे चेंज करना है, उसमें मॉडिफाई उसको कैसे करना है। फॉर्मेट ए टेबल, और टेबल का फॉर्मेट हम कौन कौन सा कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। लुक एट द डाटा गिवन बिलो, विच मेथड इज़ ए बेटर वे टू रिप्रेजेंट डाटा। देखिए नीचे डाटा दिया गया है, तो उसमें से कौन सा वे बेटर है जो डाटा को रिप्रेजेंट अच्छे से कर रहा हो। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए, ये मार्क्स दिए गए, लेकिन ये नहीं पता चला कि किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं। और ये जो दिया गया है यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टोटल मार्क्स, अलग अलग सारी चीज़ें क्लियर है, तो ये डाटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें यही मेथड होगा जो सबसे बढ़िया होगा। और इस वर्ड प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ फीचर्स टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट। जो वर्ड है, एमएस वर्ड है, वो कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी फीचर्स देता है, प्रोवाइड करवाता है। एंड मेक इट प्रेजेंटेबल, और इसको एक प्रेजेंटेबल वे में, अच्छे वे में, इसको एक बेस्ट वे जिसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्ड हमें वो प्रोवाइड करवाता है। वन सच फीचर इज़ ए टेबल्स, इसमें से एक फीचर है टेबल्स। लेट्स लर्न अबाउट टेबल्स, तो चलिए टेबल के बारे में हम पढ़ते हैं। अबाउट टेबल, टेबल होती क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ए टेबल इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, टेबल है वो रो एंड कॉलम का अरेंजमेंट होता है। रोज आर हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ डाटा, जो रोज होती है, रो होती है, वो एक हॉरिजेंटल वे में होती है जो डाटा को रिप्रेजेंट करती है। वेयर एज जबकि कॉलम्स आर वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डाटा, और कॉलम होते हैं वो वर्टिकल अरेंजमेंट में होते हैं, डाटा को वर्टिकल अरेंजमेंट करते हैं। ओके, देखिए जैसे हॉरिजेंटल रो में इस टाइप से हॉरिजेंटल ये रो दी गई है, और ये इस टाइप से जो दिए गए हैं वर्टिकल लाइन्स दी गई हैं, ये कॉलम होते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इज़ कॉल्ड ए सेल, जो एक रो है और एक कॉलम है आपस में इंटरसेक्शन करती है तो उसको सेल बोलती है। देखिए जैसे ये रो है, और अगर इस टाइप से हम करते हैं तो ये कॉलम है। जो ये ऑरेंज कलर की सिलेक्ट दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। टेबल्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन ए मोर अंडरस्टैंडेबल वे। टेबल्स क्या करती हैं, डाटा को या इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करती हैं अच्छे से, और उसको प्रेजेंट करती हैं एक अच्छे वे में, बेस्ट वे में, जिससे कि अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। ए टेबल इन वर्ड लुक्स लाइक द इमेज बिलो, जैसे ही नीचे टेबल दी गई है, ये इमेज दी गई है, ये एक टेबल है। ओके, इस चैप्टर में जो टेबल है यही मेन है। इसमें देखिए सो होता क्या क्या है, जो ये यहाँ पर पॉइंट दिया गया है टेबल सेलेक्टर, मतलब हम इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हेडर रो, मतलब कि जो फर्स्ट रो है, सबसे ऊपर की रो है, उसको हेडर रो बोला गया है। नेक्स्ट देखिए जो ये ऑरेंज कलर में सिलेक्ट की गई है, ये सिलेक्टेड सेल है। एंड रो देखिए होता क्या है, रो हॉरिजेंटल लाइन होती है, रो जो होती है हॉरिजेंटल में होती है, ये एक कंप्लीट रो है। और रीसाइज हैंडल, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल का साइज हम हैंडल कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। क्रिएटिंग ए टेबल, एक टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए देयर आर सेवरल वेज फॉर क्रिएटिंग एंड इंसर्टिंग ए टेबल इन वर्ड, वर्ड में हम कई तरीक़ों से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट ईच वन ऑफ देम वन बाय वन, हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। यूजिंग टेबल ग्रिड, टेबल ग्रिड को कैसे यूज़ करना है। टू इंसर्ट ए टेबल यूजिंग टेबल ग्रिड कमांड, तो हमें टेबल इंसर्ट करने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, टेबल ग्रिड कमांड का यूज़ करेंगे। फॉलो दिस स्टेप्स, ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट देखिए क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल यहाँ पर पहले हमें क्लिक करना सबसे पहले। सेकंड लोकेट द टेबल्स ग्रुप एंड क्लिक ऑन द टेबल ड्रॉप डाउन एरो बटन, जो ये नीचे यहाँ टेबल ग्रुप है यहाँ पर हमें क्लिक करना है, और जो ये एरो बटन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट ए ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स अपीयर्स, हमें इस टाइप से रोज और कॉलम्स में एक टेबल दिखाई देगी। ड्रैग द माउस ओवर द ग्रिड, ग्रिड पर हम माउस को ड्रैग कर सकते हैं, ग्रिड पर रख के। एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और अपनी मर्जी का नंबर जितना हम लेना चाहते हैं रो का और कॉलम का, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। द टेबल गेट्स इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में हमें टेबल मिल जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पर जैसे ये टेबल ली गई है 3x3 की, 3 मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स में। एक टेबल्स आपको और दिखा देती हूँ जिससे कि क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एक ये टेबल ली गई है, इसमें 5x2 की टेबल है ये, इसमें 5 कॉलम्स एंड 2 रोज़ है। तो इस टाइप से हम जितना मर्जी, जितना बड़ी या छोटी टेबल हम ले सकते हैं। और जैसे ये देखिए, ये जैसे हम यहाँ पर माउस को ड्रैग करेंगे, जितना मर्जी का हम रोज़ एंड कॉलम्स लेंगे, उतनी ही रोज़ और कॉलम की हमें टेबल यहाँ पर मिल जाएगी। यूजिंग इंसर्ट टेबल कमांड, इंसर्ट टेबल कमांड को देखिए कैसे यूज़ करना है।
ये जो इमेज दी गई है ये पूरे चैप्टर में यही यूज होने वाली है। और देखिए इसके जो भी ऑप्शन को हम बारी बारी से रीड करेंगे। ओके, टू इंसर्ट ए टेबल, टेबल को इंसर्ट करने के लिए यूजिंग इंसर्ट टेबल कमांड, हम इंसर्ट टेबल कमांड का यूज़ करेंगे। फॉलो दिस स्टेप्स, स्टेप्स देखिए उसके क्या है। क्लिक ऑन द टेबल, ड्रॉप डाउन द बटन ऑन इंसर्ट टैब, हम पहले यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और फिर ये टेबल यहाँ पर जो एरो बना हुआ है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ओके, ड्रॉप डाउन कर देंगे उसको। सेकंड है नाउ क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल ऑप्शन, जो नीचे इंसर्ट टेबल ऑप्शन था उस पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन्स, ये हमें डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज फील्ड स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज रिस्पेक्टली, जितना हम चाहते हैं उतना रो और कॉलम हम यहाँ पर इसमें फिल कर सकते हैं। ये कॉलम और ये रो, ये जो ट्रायंगल दी गई है यहाँ से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं रो और कॉलम का नंबर। एंड व्हेन यू आर डन क्लिक ओके, जब हम फिल कर देंगे इसमें तो हमें ओके पर क्लिक कर देना है। आपकी एक जो टेबल है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। जितना आपने नंबर और रोज़ सेलेक्ट किया है उतनी ही रोज़ और कॉलम की आपको टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। यूजिंग ड्रा टेबल कमांड, अब देखिए ड्रा टेबल कमांड को कैसे यूज़ करेंगे हम। टू इंसर्ट ए टेबल यूजिंग ड्रा टेबल कमांड, एक टेबल इंसर्ट करने के लिए हम ड्रा टेबल कमांड का यूज़ करेंगे। फॉलो दिस स्टेप्स, स्टेप्स हम ये फॉलो करने वाले हैं। फर्स्ट इज क्लिक ऑन द टेबल, ड्रॉप डाउन बटन ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर हमें क्लिक करके टेबल पर ड्रॉप डाउन करना है। नाउ क्लिक ऑन द ड्रा टेबल ऑप्शन, और नीचे ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ड्रा टेबल ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। द माउस चेंजेस इनटू ए पेंसिल, माउस है वो एक पेंसिल में चेंज हो जाएगा। ड्रैग द पेंसिल टू क्रिएट ए रेक्टेंगल, हमें माउस को ड्रैग करके एक रेक्टेंगल बना लेनी है। विच विल बिकम द बॉर्डर ऑफ द टेबल, जो रेक्टेंगल बनेगी वो उस टेबल का बॉर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट इज नाउ ड्रा वर्टिकल लाइन्स टू क्रिएट कॉलम्स, कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए हमें वर्टिकल लाइन्स ड्रा करनी है। एंड हॉरिजेंटल लाइन्स टू क्रिएट रोज, और एक रो क्रिएट करने के लिए हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। ए टेबल विल बी ड्रॉन, और रो और कॉलम से हमारी एक टेबल ड्रा हो जाएगी। ओके, कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू ए टेबल, कुछ टेक्स्ट है उसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है। इन वर्ड यू कैन कन्वर्ट प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इनटू ए टेबल, वर्ड में हम पहले से हमें कोई टेक्स्ट फॉर्मेट किया हुआ है तो उसको हम टेबल में चेंज कर सकते हैं। आल्सो यू कैन कन्वर्ट एग्जिटिंग टेबल इनटू टेक्स्ट, यानी कि अगर टेबल में हमें टेक्स्ट किया हुआ है तो उसे हम एग्जिट कर सकते हैं। वर्ड इंसर्ट कॉलम्स इफ़ द टेक्स्ट इज सेपरेटेड बाई ए टैब स्पेस, जो वर्ड में कॉलम्स हैं अगर हम टैब स्पेस को क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट वो सेपरेट हो जाता है, कॉलम्स में अलग अलग कॉलम्स में वो सेपरेट हो जाता है। द स्टेप्स टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू ए टेबल आर एज फॉलोज, देखिए कैसे हम स्टेप्स फॉलो करेंगे टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट है सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करना है। एंड मेक श्योर इट इज़ फॉर्मेटेड प्रॉपरली, ये एक इसका जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर होना चाहिए। ओके, ये नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है तो मतलब फॉर्मेट उसका ठीक होना चाहिए। सेकंड क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, फिर हमें इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। उस इमेज में लास्ट उस इमेज में मैंने दिखाया था इंसर्ट टैब आपको। क्लिक ऑन द टेबल बटन इन द टेबल ग्रुप्स, टेबल ग्रुप में टेबल पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है नाउ सेलेक्ट कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन, हमें फिर कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल है जो उस पर सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है इस पर हमें क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट इज द कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन्स, ये हमें डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। नोट दैट इफ़ द टेक्स्ट इज़ फॉर्मेटेड प्रॉपरली, जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए उसका। द नंबर ऑफ कॉलम्स फील्ड शुड ऑलरेडी बी फिल्ड इन, मतलब जो टेक्स्ट है वो कॉलम में कंप्लीट फील्ड होना चाहिए। अदरवाइज यू कैन चूज टू फिल इन द डिजायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स, अदरवाइज आप कॉलम चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितना नंबर्स आप लेना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। क्लिक ओके द टेबल गेट्स इंसर्टेड, और ओके पर यहाँ पर हमें क्लिक करना है तो टेबल हमें इंसर्ट हो जाएगी। ये दिया भी गया है यहाँ पर, कॉलम हम फिल कर सकते हैं, यहाँ पे रोज हम फिल कर सकते हैं, या ऑटो फिट टू कंटेंट ये भी कर सकते हैं हम, अपने आप ही जो कंटेंट है वो एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप ओके पर क्लिक कीजिए, आपको एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल, एक इमेज में आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हम टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखिए ये देखिए यहाँ पर जो कंटेंट दिया गया था उसमें टेबल नहीं थी और इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया गया यहाँ पर। ओके, यूजिंग क्विक टेबल्स, हम टेबल को
क्विक मतलब जल्दी से हमें कोई टेबल बनाई हो, उसमें टेम्पलेट्स हो, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। क्विक टेबल आर प्री डिज़ाइंड एंड प्री फॉर्मेटेड टेम्पलेट्स ऑफ द टेबल। क्विक टेबल में क्या होता है, प्री डिज़ाइन पहले से डिज़ाइन किए हुए और फॉर्मेट किए हुए टेम्पलेट्स होते हैं। द स्टेप्स टू यूज़ द क्विक टेबल कमांड, हम देखिए इन स्टेप से हम क्विक टेबल कमांड को यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज क्लिक ऑन द टेबल बटन, सबसे पहले टेबल बटन पर क्लिक करना है, एंड ओवर द क्विक टेबल बटन, और फिर हमें क्विक टेबल बटन ये यहाँ पे जो दिया गया है इस पर हमें क्लिक करना है। फ्रॉम द मेन्यू चूज द डिजायर्ड टेम्पलेट्स दैट यू विश टू इंसर्ट, आप अपनी मर्जी से जो आप चाहते हैं वो टेम्पलेट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। ए टेबल गेट्स इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आपको एक टेबल मिल जाएगी। यू कैन नाउ रिप्लेस द डाटा विद द न्यू डाटा, आप उस डाटा को न्यू डाटा के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए टेम्पलेट्स कैसे, जैसे ये कैलेंडर दिया गया है, इसमें एक इस टाइप से कैलेंडर दिया गया है, एक इस टाइप से कैलेंडर दिया गया है, अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं, आप जो मर्जी चाहे वो टेबल आप ले सकते हैं। एक इमेज और मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी। देखिए यहाँ पे कैलेंडर दिया गया है, इस टाइप से आप ले सकते हैं, एक इस टाइप से ले सकते हैं, एक इस टाइप से ले सकते हैं, और एक आप कैलेंडर को इस टाइप से चूज कर सकते हैं। टेम्पलेट्स ये आपको ऑलरेडी उसमें मिलेंगे। टाइम ट्रैवल में देखिए जो MS वर्ड है उसमें नई वर्जन आई है। एवोल्यूशन ऑफ द इंसर्ट टेबल बटन ओवर द डिफरेंट वर्जन ऑफ द वर्ड में डिफरेंट वर्जन आए हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेक्निक्स इसमें चेंजेस होते रहते हैं। वर्ड 2013 सबसे पहले इस टाइप्स की टेबल बनती थी MS वर्ड में, फिर वर्ड 2007, वर्ड 2010 एंड वर्ड 2013 एंड बियॉन्ड, जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है वो वाला वर्जन। ओके, एंटरिंग डाटा इन ए टेबल, टेबल में हम डाटा को कैसे एंटर करेंगे। एंटरिंग डाटा इन ए टेबल इज़ क्वाइट ईजी, ये काफ़ी ईजी होता है एक टेबल में डाटा को एंटर करना। टू इंसर्ट डाटा इन ए टेबल फॉलो दिस स्टेप्स, हम डाटा को टेबल में इंसर्ट करने के लिए देखिए ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट इज क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर द डाटा, हम एक सेल को क्लिक करेंगे, एक सेल पर क्लिक करेंगे जहाँ पर हम डाटा को एंटर करना चाहते हैं। सेल आप समझ गए हैं, जहाँ पर एक रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर एक सेल होती है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज टाइप द रिक्वायर्ड डाटा इन द सेल, सेल में जो हम डाटा हमें चाहते हैं, जो हम उसमें राइट करना चाहते हैं वो हम वहाँ पर कर लेंगे। थर्ड इज प्रेस द एरो की को प्रेस करना टू मूव द नेक्स्ट सेल में जाने के लिए हमें एरो की का यूज़ करना पड़ेगा। एंड कंटिन्यू एंटरिंग डाटा, और हम डाटा को ऐसे ही कंटिन्यू फिल करते रहेंगे। ओके, नेविगेटिंग इन ए टेबल, टेबल में देखिए शॉर्ट कीज़ दी गई है, उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। ये फंक्शंस है और ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स है। मूव टू द नेक्स्ट सेल पे हमें मूव करने के लिए टैब पर क्लिक करना होगा। मूव टू द प्रीवियस सेल पे मूव करने के लिए शिफ्ट प्लस टैब यूज़। मूव टू द नेक्स्ट रो में मूव करने के लिए डाउन एरो, ये जो एरो होती है इसको हम यूज़ करेंगे। मूव टू द प्रीवियस रो, बैक रो में हमें जाने के लिए अप एरो की, ये वाली की हम यूज़ करेंगे। मूव टू द फर्स्ट सेल इन कॉलम, हम सेल के फर्स्ट कॉलम में मूव करने के लिए Alt प्लस पेज अप करेंगे। मूव टू द लास्ट सेल इन द कॉलम के लास्ट सेल में मूव करने के लिए Alt प्लस पेज डाउन। मूव टू द फर्स्ट सेल इन ए रो के फर्स्ट सेल में हमें मूव करने के लिए Alt प्लस होम यूज़ करना होगा। मूव टू द लास्ट सेल इन ए रो, एक रो के लास्ट सेल में मूव करने के लिए Alt प्लस एंड यूज़ करेंगे। ओके, सेलेक्टिंग सेल को कैसे हम सेलेक्ट करेंगे। यू कैन सेलेक्ट एन एंटायर रो, आप एक कंप्लीट रो और कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सिंगल सेल इन ए टेबल और द एंटायर टेबल, आप एक कंप्लीट टेबल में या एक सिंगल सेल टेबल में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ए सिंगल सेल, एक सिंगल सेल को कैसे सेलेक्ट करना होगा। टू सेलेक्ट ए सेल, एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक इन द लोअर लेफ्ट में लोअर कॉर्नर ऑफ द सेल के लेफ्ट में लोअर कॉर्नर पर क्लिक करना होगा। व्हेन द कर्सर चेंजेस टू एन एरो, जब कर्सर है वो एक एरो में चेंज हो जाए तो हमें क्लिक कर देना। ओके, सेकंड सेलेक्ट एक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा। टू सेलेक्ट एन इंटायर कॉलम, एक कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक अबो द कॉलम के अबो में हमें क्लिक करना। व्हेन द कर्सर चेंजेस टू एन एरो, जब एक कर्सर है जो वो एरो में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट ए रो, एक रो को देखिए कैसे सिलेक्ट करेंगे। टू सेलेक्ट एन एंटायर रो, एक कंप्लीट रो को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक टू द लेफ्ट ऑफ द टेबल रो के हमें लेफ्ट में क्लिक करना है। जस्ट आउटसाइड द टेबल के आउटसाइड में हमें क्लिक करना है। देखिए कैसे, ये टेबल दी गई है, जैसे हमें ये फर्स्ट रो हमें सिलेक्ट करनी है, तो आप इसके बिल्कुल लेफ्ट में, ये वाली साइड लेफ्ट है तो आप बिल्कुल जस्ट इसके आउटसाइड में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आउटसाइड में इसको क्लिक करना है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट एन एंटायर टेबल, एक कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करने के लिए टू सेलेक्ट एन एंटायर टेबल क्लिक ऑन द टेबल सेलेक्टर हैंडल इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल के अपर लेफ्ट में स्टार्टिंग में जो मैंने एक टेबल दिखाई थी बिल्कुल फर्स्ट पेज पर, उस पर एक जो सेलेक्टर हैंडल था वहाँ पर हमें क्लिक करना है, जो कि बिल्कुल अपर में और लेफ्ट कॉर्नर पर होता है टेबल के।
मॉडिफाइंग ए टेबल, टेबल को कैसे हम मॉडिफाई करेंगे। आफ्टर इंसर्टिंग ए टेबल वी माइट वांट टू ऐड रोज एंड कॉलम्स टू इट। हम एक टेबल को इंसर्ट करने के बाद उसमें रोज एंड कॉलम्स उसमें ऐड करना चाहते हैं। लेट अस नो हाउ वी कैन ऐड रोज एंड कॉलम्स टू ए टेबल। तो हम देखते हैं कैसे कि रो और कॉलम हम एक टेबल में कैसे ऐड कर सकते हैं। एडिंग ए रो और कॉलम ऐड करना सीखते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे। द स्टेप्स टू ऐड ए रो और कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल आर एज फॉलोज। यानी कि जो टेबल एग्जिस्ट कर रही है उसमें हम रो और कॉलम ऐड करने के लिए ये जो स्टेप्स दिए गए हैं उनको फॉलो करेंगे। फर्स्ट देखिए क्या है। सेलेक्ट ए सेल इन ए रो और कॉलम वेयर यू विश टू इंसर्ट ए न्यू रो और कॉलम। देखिए पहले किसी रो और कॉलम में जहाँ पर एक न्यू रो और कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर एक सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लिक ऑन द लेआउट टैब। फिर आपको लेआउट टैब पर क्लिक करना है। देखिए लेआउट टैब है जो वो जो फर्स्ट इमेज थी उसके बिल्कुल ये जो लेआउट टैब है ये ऑप्शन आपको बिल्कुल स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर मिलेगा, रिबन में मिलेगा। आपको मैं दिखा देती हूँ उसकी इमेज एक बार कहाँ पर ये आपको मिलेगा। देखिए ये रिबन में लेआउट ऑप्शन है, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें डिलीट करनी है कोई टेबल में कोई रो एंड कॉलम, या फिर मर्ज करनी है, या फिर उसमें स्प्लिटिंग करनी है। सारे जो हम अभी मॉडिफाइंग करेंगे टेबल को, इस लेआउट ऑप्शन पे जाके हम क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन लेआउट टैब पर क्लिक करना है एंड लोकेट द रोज एंड कॉलम ग्रुप। उसमें हमें क्या होगा, रो और कॉलम ग्रुप हमें उसमें लोकेट करना है, मतलब मिल जाएगा। ये जो रो एंड कॉलम का ग्रुप है, ये ग्रुप है जो ये डायलॉग बॉक्स में अपीयर होगा वहाँ पर। ओके, तो पहले आप एक बार देखिए इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हमें ये सब कुछ समझ में आएगा। इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन है। ये डिलीट है, ये हम बाद में करेंगे। इंसर्ट अबो, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। ओके, देखिए क्या है, बच्चे को कंप्यूटर ना अगर पीसी हो तो उस पर अच्छे से करके दिखाया जा सकता, समझ में आ जाता। अगर हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो ऐसे नहीं समझ में आता। इसलिए जो ये पिक्चर दी गई है इसके थ्रू आप बच्चे को समझाइए, ये दिखाइए पहले, और उसके बाद ही बच्चा चैप्टर को अंडरस्टैंड कर पाता है। इसमें रो को जैसे सिलेक्ट कर लिया है, ये रो सिलेक्ट हुई है। ओके, और इसमें इंसर्ट अबो पर अगर क्लिक करेंगे, इंसर्ट अबो पर इस पर अगर क्लिक करेंगे तो इसमें क्या है, एक जो ये रो ऐड हुई दिख रही है इसमें, ये वाली रो इसमें ऐड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट जैसे इसमें ये रो है जो सिलेक्ट की हुई है और इंसर्ट बिलो किया हुआ है, तो ये जो इसके नीचे है ये वाली एक नई रो इसमें ऐड हो गई है। इंसर्ट लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट में कॉलम होगा, कॉलम ऐड हो जाएगा। जैसे ये कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है और तो इसके लेफ्ट में इंसर्ट लेफ्ट ऑप्शन करेंगे तो इसके लेफ्ट में ये कॉलम ऐड हो जाएगा। इसके देखिए जैसे ये वाला कॉलम इसमें सेलेक्ट किया हुआ है, इंसर्ट राइट पर क्लिक करेंगे तो राइट में इसके एक और नया कॉलम जो ये बना हुआ है ये इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब इसको अगर बच्चे को अब ये समझाएंगे तो समझ में आएगा, इसको बताने के बाद ही बच्चा समझ पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है चीज़ों को। नेक्स्ट, नाउ क्लिक एनी ऑफ द इंसर्ट बटन, यानी कि ये जो 4 इंसर्ट बटन दिए गए हैं इन पर किसी पर क्लिक करना है। द इंसर्ट अबो ये वाला ऑप्शन, एंड इंसर्ट बिलो ये वाला ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन। एड्स ए रो अबो एंड बिलो द सिलेक्टेड सेल, यानी कि अबो में और बिलो में जहाँ पर हमने सेलेक्ट की हुई है वहाँ पर एक रो को ये ऐड कर देगा। एंड इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, जो इंसर्ट लेफ्ट और राइट का जो ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शन है, ये क्या करेंगे, एड्स ए कॉलम टू द लेफ्ट, यानी कि कॉलम को ऐड कर देगा लेफ्ट में, और राइट ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स कॉलम, जिस कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे उसके राइट में और लेफ्ट में क्या कर देगा, एक कॉलम ऐड कर देगा। चलिए और किस तरीके से हम एक रो और कॉलम को कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए, सेलेक्ट ए सेल इन ए रो और कॉलम वेयर यू विश टू इंसर्ट ए न्यू रो और कॉलम, यानी कि एक सेल को सिलेक्ट कीजिए किसी भी रो और कॉलम पर जहाँ पर आप एक न्यू रो और कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। ओके, मतलब एक सेल को सिलेक्ट कर लेना है। राइट क्लिक, फिर हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करना है, माउस को लेके उस पर राइट क्लिक करना है एंड होवर ओवर द इंसर्ट ऑप्शन, और राइट क्लिक करेंगे हमें ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें इंसर्ट जो ऑप्शन आएगा फिर हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, फ्रॉम द मेनू दैट अपीयर्स, जो मेनू में हमें दिख रहा है, सेलेक्ट द डिजायर ऑप्शन, यानी कि ये
इंसर्ट ऑप्शन करने के बाद हमें ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा। फिर इसमें से जो भी हम ऑप्शन करना चाहते हैं, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट में कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन करेंगे। इंसर्ट कॉलम टू द राइट, अगर राइट में कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन। इंसर्ट रो अबो, अगर अबो में हमें रो इंसर्ट करनी है तो ये वाला ऑप्शन। इंसर्ट रो बिलो, अगर नीचे करना है, और इंसर्ट सेल, या हमें एक सेल इंसर्ट करनी है, तो जो भी हम करना चाहते हैं वो हम इसमें कर सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट है होवर द माउस टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन बिटवीन रोज। रोज के जो लाइन है उसके लेफ्ट में हमें माउस को लोकेट करना है, और अबो द लाइन बिटवीन द कॉलम्स, और कॉलम के जो लाइन है उसके ऊपर हमें माउस को लोकेट करना है। एंड क्लिक ऑन द पल्स बटन, वहाँ पर पल्स बटन हमें दिखाई देगा। टू ऐड ए रो और कॉलम, एक रो और कॉलम को ऐड करने के लिए हमें उस पल्स बटन पर कर देना है, तो हमें रो और कॉलम ऐड उसमें हो जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको एक बार इमेज दिखा देती हूँ। ये मेथड है किस तरीके से हम रो और कॉलम को ऐड कर सकते हैं, और इमेज में ये दिखाया गया कि एक रो और कॉलम ऐड हो चुके हैं। देखिए इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये सिलेक्टेड रोज है, तो इसके ऊपर में जो ये रोज है इसमें एक रो ऐड हो चुकी है। एंड कॉलम में देखिए सिलेक्टेड कॉलम ये था, और इसके राइट में एक न्यू कॉलम ऐड हो चुका है। इसमें देखिए सिलेक्टेड कॉलम ये है, और इसके लेफ्ट में एक न्यू कॉलम ऐड हो चुका है। ओके, इस टाइप से रो और कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं। डिलीटिंग ए रो और कॉलम, एक रो और कॉलम को डिलीट कैसे करना है। यू कैन डिलीट रोज और कॉलम्स दैट यू डू नॉट वांट टू इन ए टेबल, अगर आप टेबल में कोई रो और कॉलम नहीं चाहते तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। द स्टेप्स टू डू सो आर एज फॉलोज, मतलब इसके स्टेप्स है वो हम फॉलो करेंगे, कैसे कैसे हम उसको कर सकते हैं। ओके, देखिए प्रोसेस इसमें भी वही रहेगा जो हम न्यू रो और कॉलम को ऐड करे थे, जिस टाइप से लेआउट ऑप्शन में जाके सिलेक्ट किसी सेल को या रो को सिलेक्ट करके, वैसे ही रहेगा। सिलेक्ट ए सेल इन ए रो और कॉलम दैट यू विश टू डिलीट, यानी कि एक रो और कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द लेआउट टैब, लोकेट द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप, यानी कि लेआउट टैब पर आपको क्लिक करना है, और इसमें भी वैसे ही रोज और कॉलम ग्रुप ये आपका ओपन हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द डिलीट बटन, डिलीट बटन ये ऑप्शन यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। ए मेन्यू विद ऑप्शन अपीयर्स, तो आपको ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ये आपको अपीयर हो जाएंगे। चूज वन ऑफ द डिजायर्ड ऑप्शन, जो आप चाहते हैं वो इसमें से आप चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं ये वाला ऑप्शन, किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कॉलम, अगर रोज को आप डिलीट करना चाहते हैं किसी रो को तो डिलीट रो, और अगर कंप्लीट टेबल को ही करना चाहते हैं तो डिलीट टेबल। ओके, चलिए और देखते हैं कि हम रो और कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं। दूसरा वे देखते हैं हम इसका। सेलेक्ट ए सेल इन ए रो और कॉलम दैट यू विश टू डिलीट, एक रो और कॉलम को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन, राइट क्लिक करेंगे और उसमें डिलीट ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। द डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, आपको डिलीट सेल इस डायलॉग बॉक्स में अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट द डिजायर ऑप्शन, हेयर यू कैन चूज हाउ टू मूव द रेस्ट ऑफ द सेल्स अराउंड, जो आप इसमें करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, जिसको आप रखना चाहते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। स्प्लिटिंग सेल्स, स्प्लिटिंग ए सेल मीन्स ब्रेकिंग इट इनटू सेवरल स्मॉलर सेल्स। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी सेल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना या छोटे छोटे सेल्स बनाना स्प्लिटिंग होता है। द स्टेप्स टू डू सो आर एज फॉलोज, उसके स्टेप्स देखिए फॉलो करेंगे कैसे होगा। सिलेक्ट ए सेल, पहले किसी सेल को सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन द लेआउट टैब, लेआउट टैब पर हम क्लिक करेंगे। एंड लोकेट द मर्ज ग्रुप, और मर्ज ग्रुप हम लोकेट करेंगे। जैसे हमने पीछे जो कॉलम और रो को ऐड करने के लिए लेआउट टैब पर क्लिक किया था और वहाँ पर हमने एक ग्रुप जो रोज और कॉलम का ग्रुप था वो मिला था, तो उसको हम लोकेट किया था, वैसे ही यहाँ पर मर्ज ग्रुप हमें मिलेगा। ओके, ये वाला मर्ज ग्रुप। देयर आफ्टर क्लिक ऑन द स्प्लिट सेल बटन, फिर आपको स्प्लिट सेल पर क्लिक करना है। द स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक करेंगे, फिर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स जितना आप चाहते हैं वो कॉलम इसमें एंटर कीजिए। रोज एंड जितना आप रोज चाहते हैं, यू वांट टू सेल टू स्प्लिट इनटू, कि आप कितना रोज और कॉलम को स्प्लिट करना चाहते हैं वो आप इसमें एंटर कर दीजिए। व्हेन यू आर डन क्लिक ओके, और फिर उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। मर्जिंग सेल्स, मर्जिंग ए सेल मीन्स कंबाइनिंग सेवरल सेल्स इनटू ए वन बिगर सेल। मर्जिंग का मतलब क्या होता है, कई सारी सेल्स को एक बड़ी सेल में कन्वर्ट करना। ओके, द स्टेप्स टू मर्ज सेल्स,
जो मर्ज करना हमें सेल को, उसके फॉलोइंग स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट देखिए, सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स विद कॉमन बॉर्डर दैट यू वांट टू मर्ज, यानी कि कई सारी सेल्स जिसको आप मर्ज करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन द लेआउट टैब पर क्लिक करना है एंड लोकेट द मर्ज ग्रुप लोकेट हो जाएगा। देर आफ्टर उसके बाद क्लिक ऑन द मर्ज सेल बटन, उसके बाद हमें मर्ज सेल बटन पर क्लिक करना है। मर्ज सेल बटन देखिए, ये मर्ज सेल बटन, ओके, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद द सिलेक्टेड सेल आर मर्ज इनटू ए सिंगल सेल, जो हमने सेल सेलेक्ट की थी वो मर्ज हो जाएंगे एक सिंगल सेल में। और देखिए किस तरीके से हम सेल को मर्ज कर सकते हैं। सेलेक्ट द सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है जिसको हमें मर्ज करना है एंड राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड सेल्स, और जो सिलेक्ट की हुई सेल्स है उसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है। फ्रॉम द मेनू दैट अपीयर्स, जो हमें मेनू अपीयर होगा, सेलेक्ट द मर्ज सेल्स ऑप्शन, और उसमें हमें मर्ज सेल का ऑप्शन हमें मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे हम तो जो सेल्स हैं वो मर्ज हो जाएंगी। इस चैप्टर को हम 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।